आज है 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेधावी विद्यार्थियों को चयन अनुसार इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटी मिलेगी। मध्य प्रदेश में टॉपर को स्कूटी देने पर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को हमारी सरकार की तरफ से दी जाने वाली स्कूटी उनकी पसंद के अनुसार इलेक्ट्रिक या पेट्रोल दी जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा टेंडर का भ्रम फैलाया जा रहा था, जो पूर्णतः गलत है। बजट सत्र को लेकर राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है। बीच में कई छुट्टियां होने के चलते इस सत्र में मात्र 9 दिन ही बैठकें होंगी। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र नहीं चाहते तो एमपी को केंद्र शासित बनाने का प्रस्ताव भेज दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। निवेशकों को अधिक प्रभावी अवसर देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर्स पर केंद्रित समिट के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। दर्शन के लिए किसी ने रुपए तो नहीं लिए, महाकाल मंदिर प्रशासन भक्तों से ले रहा फीडबैक। जय श्री महाकाल। आपसे भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर में किसी भी व्यक्ति ने निर्धारित शुल्क से अधिक रुपए तो नहीं लिए। इस प्रश्न के साथ अब अगर ऐसा कोई फोन कॉल आपके पास आए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर कार्यालय से भस्म आरती दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों से ये फीडबैक लिया जा रहा है। शिवाजी मार्केट की दुकान हटेंगी, 5000 लोगों का रोजगार खत्म होगा। इंदौर नगर निगम ने शिवाजी मार्केट के विस्थापन की तैयारी पूर्ण कर ली है। व्यापारियों को नंदलालपुरा सब्जी मार्केट के पास स्थानांतरित करने का फैसला किया गया, जिसका प्रस्ताव काफी पहले ही तैयार कर लिया गया था। व्यापारियों को यहां शिफ्ट होने के लिए 10 फरवरी तक की आखिरी मोहलत दी गई, जिससे वे गहरे असंतोष में हैं। नाबालिग बच्चों को किया जाए परिजनों के सुपुर्द। हाईकोर्ट ने कहा, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए प्रभावित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित एक मकान से बरामद 12 नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वे इस शैक्षणिक सत्र में वर्तमान में नवज्योति विद्यालय में ही अध्ययन करेंगी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना का अवरोध अब दूर हो गया है और हम शीघ्र ही महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर करार करने की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। इंदौर को बाईपास कर सीधे उज्जैन से ओमकारेश्वर जा सकेंगे वाहन। इंदौर देश का ऐसा शहर है जिसके 60-70 किलोमीटर की दूरी पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं। लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर होकर जाते हैं, लेकिन अब उज्जैन रोड और बाईपास को जोड़ने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण MR-12 तैयार कर रहा है, जिससे होकर पर्यटक इंदौर के शहरी ट्रैफिक का सामना किए बगैर उज्जैन रोड से सीधे ओमकारेश्वर की तरफ चले जाएंगी। 12 और 26 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे बैंक, स्कूल, कॉलेज। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फरवरी के महीने में 2 छुट्टियां मिलने वाली हैं। ये दोनों ही छुट्टियां बुधवार के दिन पड़ेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर के मुताबिक आने वाली 12 और 26 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज से लेकर बैंक व सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। एक बार चुकाने होंगे पैसे, फिर जिंदगी भर टोल से मिलेगी राहत। सरकार ला रही नया प्लान। सरकार के द्वारा जल्द ही कार चालकों मालिकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार अब सालाना और लाइफ टाइम टोल पास लाने पर विचार कर रही है। सालाना पास के लिए आपको 3000 और लाइफ टाइम के लिए 30,000 चुकाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में NHAI के लगभग 99 टोल हैं।
5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर बनाए जाएंगे केंद्र। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से आयोजित हो रही है। इस बार हर जन शिक्षा केंद्र के तहत 5 केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र स्कूल से 3 किलोमीटर के अंदर होंगे और एक केंद्र पर 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इंदौर खंडवा एदलाबाद हाईवे। इंदौर खंडवा एदलाबाद हाईवे का काम जनवरी 2025 में पूरा होना था, लेकिन निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। इसे लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई। राजमार्ग का दूसरा हिस्सा बड़वा से धनगढ़ को लेकर नई समय सीमा तय कर दी है। 3 दिन पहले क्षेत्रीय अधिकारी एसके जैन ने मार्ग का निरीक्षण किया। जज ने कहा, बच्ची को मृत्यु तुल्य कष्ट मिला, दोषी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को सत्र न्यायालय ने तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई। दुष्कर्मी ने वारदात को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया था कि मासूम के अंग शत विक्षत हो गए। बच्ची को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। कई बार ऑपरेशन हुए, बड़ी मुश्किल से तब जाकर उसकी जान बची। मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्मी की वजह से एक मासूम को मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ है। पुलिस थानों का जिला संभाग और राज्य स्तरीय ग्रेडेशन करें, अच्छा काम करने वालों को करें पुरस्कृत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस की सेवा जीवन भर जवान रखने वाली सेवा है। पुलिस के सामने सदैव चुनौतियां रहती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश पुलिस अपनी सभी चुनौतियों से जूझकर सफलता के नए आयाम तय कर रही है। बड़ी बात यह है कि हमारी पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर रहकर प्रदेश और समाज की सुरक्षा में कार्यरत है। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अंकों में छूट पर भी मांगा जवाब। एमपी हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में 45 से 60% अंक वालों को सेकंड डिवीजन माना जाएगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलग अलग क्राइटेरिया की वजह से डिवीजन को लेकर विरोधाभास की स्थिति थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 45% अंक वाले को सेकंड डिवीजन मानकर चयनित किया था। शिवपुरी के भूगर्भ में सोना होने की संभावना, नैनागिरी में मिला क्वार्टज का भंडार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिले के 108 वर्ग किलोमीटर भूगर्भ में बेस मेटल और सोना होने की संभावना जताई। खनिज विभाग से पूछा गया कि क्या यहां किसी की लीज तो नहीं है। इसी तरह नैनागिरी में खनिज विभाग को क्वार्टर्स का बड़ा भंडार और कोलारस में 2.5 हेक्टेयर जमीन में फायर क्ले का पहाड़ मिला है। इसका उपयोग फायर ब्रिक्स या टाइल्स बनाने में होता है। 4 लेन के पहले 24 करोड़ खर्च कर रिपेयर हो रहा जबलपुर मार्ग। दमोह जबलपुर रोड के नेशनल हाईवे घोषित होने और इस पर 4 लेन का काम शुरू होने के सपने देख लोगों को फिलहाल सब्र करना होगा, क्योंकि अभी जो तैयारी NHAI कर रहा है उसके अनुसार 2 से 3 साल और इसी सड़क के भरोसे ही दमोह जबलपुर रोड चलने वाला है। 4 लेन के पहले 24 करोड़ में होने वाला रिपेयर का काम जारी है, जिससे अब इस मार्ग पर लोगों को राहत है। हालांकि अभी काम जारी है। एमपी में खतरनाक वायरस से पसरी दहशत, मरीज में मिले नए सिंड्रोम के लक्षण। मध्य प्रदेश में खतरनाक वायरस से एक बार फिर से दहशत पसर गई। यहां एक मरीज में नए सिंड्रोम के लक्षण मिले, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के खंडवा जिले के इस मरीज में खतरनाक गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS के लक्षण मिले। वैसे अभी तक मरीज में सिंड्रोम की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर सतर्क हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन मरीज के गांव में सर्वे कराने की बात कही। उज्जैन सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे के 3 से 4 सैटेलाइट स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रयागराज की तरह उज्जैन सिंहस्थ के दौरान भी रेलवे के सैटेलाइट स्टेशन बनाए जाएंगे। 3 से 4 स्टेशन बनाने की रूपरेखा बनी है। इससे मुख्य स्टेशन में आने वाली लगभग 75% भीड़ दूसरे स्टेशनों से आ जा सकेगी। इसका लाभ ये होगा कि स्टेशन और शहर में एक साथ भीड़ नहीं पहुंचेगी। प्रयागराज कुंभ में ये प्रयोग सफल रहा। छतरपुर में सबसे पहले शुरू होगा मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। मध्य प्रदेश में सबसे पहला ड्राइविंग सेंटर छतरपुर जिले में शुरू होगा। स्मार्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे से तकनीकी फाइनेंस सुपरविजन की 3 अलग अलग टीम सेंटर की जांच करने आएंगी। CIRT से हरी झंडी मिलने के बाद परिवहन विभाग की देखरेख में तपस्या साई बाबा जन कल्याण शिक्षा परिषद प्रसाद समिति ट्रेनिंग सेंटर का संचालन शुरू करेगी।
इंदौर में भिखारियों की सूचना देने पर मिल रहा इनाम। हेल्पलाइन का नंबर वायरल होते ही दूसरे शहरों से आए कॉल। सर, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूं। यहां एक भिक्षुक को भिक्षा लेते हुए पकड़ लिया है। मेरे सामने ही है। आपकी टीम कब तक आएगी? मुझे इनाम की राशि कैसे मिलेगी? इस तरह के फोन देश भर के अलग अलग राज्यों से हर दिन इंदौर की भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान टीम के पास आ रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भिक्षुक मुक्त अभियान भी देश भर में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ की मंजूरी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। इसमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2026 तक कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्गठन की मंजूरी दी। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी। ये बिल 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। नया बिल इनकम टैक्स से जुड़े उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अप्रासंगिक नहीं है। साथ ही भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे टैक्स एक्सपर्ट की सहायता के बिना समझ सकें। अब नया बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। एम्स भोपाल में सीखेंगे निजी और सरकारी डॉक्टर्स नवजात शिशुओं की देखभाल और उपचार की आधुनिक तकनीक। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, NBCC, NBSU और प्रसव कक्ष में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर को नवजात शिशुओं की देखभाल और उपचार के बारे में एम्स के विषय विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण पर फिर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% करने की राह में फिर से रुकावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े 22 मामलों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सुनवाई से रोक दिया। अब इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 75 मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए गए। इनमें से 22 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी कर दिया है। कुल मिलाकर जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हरी झंडी नहीं देता, तब तक मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।